IMF का जायजा वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द कानून की हुक्मरानी और इंसदाद करप्शन के इक़दाम का जायजा लेगा। वज़ारत कानून वफ्द को करप्शन के खात्मे के लिए कानून साजी पर ब्रीफिंग देगा। FATF अहदाफ पर अमल दरामद से भी आगाह किया जाएगा। ज़राए का कहना है अदालती निज़ाम में आज़ादी का जायजा लेना भी वफ्द के मैंडेट में शामिल है। नए बदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुक्काम से भी मुलाकात का इम्कान। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात भी $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दे दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों की हालत इज़ार पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी आवाम की है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। गजा, लबनान और शाम के जंग ज़दा शहरियों के लिए इमदाद की 23वीं खेप रवाना। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर आज़म की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद ही इसराइल से ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। मिस्र ने भी नेतन्याहू की तजवीज़ की मज़म्मत करते हुए इसे गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात, इराक और कुवैत ने भी नेतन्याहू के बयान की मज़म्मत कर दी। मिस्र ने फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर 27 फरवरी को अरब मुल्कों का इजलास बुला लिया। मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर राबता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग ख़त्म करने पर बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूसी सदर पुतिन लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते। छब्बीसवीं तरमीम आइन का हिस्सा है। तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है। तरमीम चैलेंज हो चुकी, फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का फैसला मेरिट पर होगा। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। लिखा, क़वानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। PTI का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? मैंने एक UC में जलसा किया, जितनी कुर्सियां उस जलसे में थीं उतने लोग पूरी PTI ना निकाल सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी PTI की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुलाजमीन की हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस आखिरी मराहिल में है। हुकूमत को चाहिए ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस से बातचीत करे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन अलायंस में मौलाना फजलुर रहमान, महमूदा चकजई, शाहिद खाकान अब्बासी और PTI शामिल है। हुकूमत बातचीत करना चाहती है तो इसके लिए साजगार माहौल चाहिए। सियासी सूरत हाल में अदम इस्तेहकाम अवामी फैसला ना मानने का नतीजा है। MQM में इंतजामी तब्दीलियाँ। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 11 मरकजी अराकीन राबता कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबों की जिम्मेदारियाँ दे दी। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ। ज़राए का कहना है, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने CEC ऑफिशियल ग्रुप लेफ्ट कर दिया। इख्तलाफ रखने वाले रहनुमा और कारकुनों के साथ बहादुराबाद मरकज़ पहुँचे, शोर शराबा किया। कमेटी अराकीन के साथ तल्ख कलामी हुई। ज़राए का कहना है, रहनुमाओं ने इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए मिल बैठ कर बात करने पर इत्तेफाक किया। MQM पाकिस्तान की जानिब से एलामिया जारी होने का इम्कान।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिमेश फाकनर से मुलाकात, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना का दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कराची कोरंगी में ट्रैफिक हादसे का मुकदमा डंपर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ दर्ज। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को कुचला था। वलीका चौरंगी के करीब फैक्ट्री मुलाजिम को कुचलने वाले वाटर टैंकर के ड्राइवर ने जमानत करा ली। हादसा 1 फरवरी को पेश आया था। मुलजिम की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई थी। कराची में सुबह 6 से रात 11 बजे तक कोई डंपर नहीं चलेगा। सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के औकात में शिफ्ट करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जेर सदारत हंगामी इजलास में कराची में चलने वाली बड़ी गाड़ियों और ड्राइवरों की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। वाटर बोर्ड के टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। डीआईजी ट्रैफिक को ट्रैफिक चालान 4 गुना बढ़ाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का कहना था हादसा की बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन पर अमल न होना है। कराची के कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई। शहर को कब्रिस्तान की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने ज़मीन की निशानदही कर ली। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कराची के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी उन लोगों की नुमाइंदगी करती है जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। फरीकी सीरीज के पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। कीवीज ने 78 रन के बड़े मार्जिन से मैदान मार लिया। कौमी टीम 331 रन के ताक़ुब में 252 रन पर ढेर हो गई। सीरीज का दूसरा वनडे कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और प्रोटियास बुध को टकराएंगे। कौमी टीम आज लाहौर से कराची पहुंचेगी। फरीकी सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी में हर मैच अहम है। ट्राई सीरीज से कंडीशंस का अंदाजा होगा। जनूबी अफ्रीकी कप्तान बाउमा कहते हैं अच्छी क्रिकेट के लिए पुराज़म हैं। प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। नौजवान खिलाड़ियों के पास कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तानी शायकीन बहुत पुरजोश हैं। स्टेडियम हाउसफुल देखकर बहुत खुशी हुई। कीवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा फखर जमान खतरनाक खिलाड़ी हैं। ग्लेन फिलिप्स बोले पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलर्स हैं। लाहौर मनावा में बाबरदी पुलिस एहलकार पर भिखारी खातून से ज्यादती का इल्जाम। पुलिस एहलकार ने वीडियो बनाने वाले शख्स को गोली मारी। नौजवान तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मकामी अफराद ने एहलकार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस, एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खैरपुर में खसरे से मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। रवा माह खसरे से जाँ बहक बच्चों की तादाद 7 हो गई। आज़ाद कश्मीर की सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। सैंपल्स 8 से 23 जनवरी तक लिए गए थे। ज़राए के मुताबिक 2025 में दूसरी बार माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। रमा बरस पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 47 हो गई। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है और हमारा वेलकम भी बहुत अच्छा किया है। हमें सामान वगैरह दिया है जहेज़ का और उसके बाद हमें 1 लाख रुपया इस्लामी भी दिया है। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। शमूलियत के लिए दरखास्तें ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब की हर बेटी से मोहब्बत है। उनका घर बसाने पर दिली खुशी होती है। नादार और महरूम तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसको खुश उसलूबी से निभाएंगे। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ लिस्बन में आखिरी रसूमात अदा की गईं।
प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में 5 फरवरी को इंतकाल कर गए थे। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरू की बरसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरू को भारत ने तिहाड़ जेल में फांसी देकर इंसाफ का कत्ल किया था। हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मकबूजा वादी में एहतजाज, कठपुतली इंतजामिया का क्रैकडाउन। इसराइल की बमबारी और इमदाद पहुंचाने में रुकावट जंगबंदी के मुआहिदे के लिए खतरनाक हो सकती है। हमास रहनुमा बसीम नईम कहते हैं इसराइल मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहिदे के मुताबिक इसराइली फौज आज जनूबी और शिमाली गजा को जोड़ने वाली राहदारी से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इसराइली वजीर आज़म का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए टीम को दोहा जाने का हुक्म, कहा मजीद कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। इसराइली फोर्सेस के लबनान में हमले, 6 अफराद शहीद। अमरीका का इसराइल को $7 अरब का असलहा फरोख्त करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर असलहा फरोख्त का ऐलान किया। अमरीका इसराइल को हजारों मिसाइल और बम फरोख्त करेगा। असलहा फरोख्त करने का ऐलान इसराइली वजीर आजम की सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। बाइडन इंतजामिया ने भी इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बाइडन के बाद एंटनी ब्लिंकन की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी। ट्रंप के खिलाफ मुकदमात पर अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म। हसास मालूमात अफशा होने के खदशे के पेश नज़र अमरीकी अदालत ने एलन मस्क को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। अदालत ने कहा महकमा खजाना में लाखों शहरियों के डाटा तक रसाई देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। व्हाट्सएप पर नामुनासिब पैगामात भेजने पर बरतानवी वजीर सेहत ओहदे से फारिग। एंड्रू गिवन की लेबर पार्टी की रुकनीत भी मुअत्तल। एंड्रू गिवन के नामुनासिब पैगामात पर शर्मिंदगी का इजहार, कहा गलत फहमी के सबब किसी को तकलीफ पहुंची हो तो माफी चाहता हूं। और कराची में लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज, छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शिरकत के लिए पहुंच गई। मौसमियाती तब्दीली, अदब, तालीम, तहजीब व सकाफत, सियासत, शायरी और दीगर मौज़ूआत पर सेशंस।